के गांव कैले का रहने वाला गुरकिरपाल सिंह एक पढ़ा लिखा होनहार नौजवान है जो कि पेशे से प्रोफेसर है। ये नौजवान हाइड्रोपोनिक ढंग से खेती करके अधिक लाभ ले रहा है। हाइड्रोपोनिक इजराइल की तकनीक है। इस तकनीक के तहत नेट हाउस के भीतर खेती की जाती है। सबसे अहम बात ये कि पौधों को उगाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं रहती है। पौधे का पालन पोषण नेट हाउस के भीतर लगाए गए प्लास्टिक के पाइपों में किया जाता है। पौधे की सिंचाई के लिए पानी को इन पाइपों में छोड़ दिया जाता है। इस टेक्निक दे विच जो वाटर वेस्टेज है वो तो 0% है, क्योंकि जो पानी आपां एक बारी साइकिल कर दिता वही पानी आपां रीयूज करना। सिर्फ और सिर्फ जो प्लांट नूं पानी चाहिए सिर्फ वही पानी तुहाडा लगेगा। इस तो इलावा तुहाडी कोई भी वेस्टेज नहीं है। दूसरी गल जिहड़ी आपां फॉगर्स की गल करते हैं तो टैंपरेचर कंट्रोल करने लई तां आपां नूं पानी यूज़ करना ही पेगा, क्योंकि पानी तो सस्ता सौदा होर कोई है नहीं। पौधे को खुराक देने का भी अपना तरीका है। इसके लिए ज़रूरत अनुसार खुराक को पाइपों के पानी में घोल दिया जाता है और यही पानी पाइपों में घूमता रहता है। इस विधि को NFT नेचुरल फिल्म टेक्निक भी कहा जाता है। एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम है, NFT टेक्निक है हाइड्रोपोनिक्स की, जिहड़ी इजराइल दी वैसे बेसिकली इजराइल दी टेक्निक है, बट इजराइल दी जो टेक्निक है वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सूट नहीं करदी। तो असी उस दे विच थोड़ी जी मॉडिफिकेशन करके उसनूं लॉन्च किया, जिहड़ी बड़े सक्सैसफुल असी इस तो प्रोडक्शन लै रहे हैं। 3 साल हो गए सानू ये सिस्टम यूज़ करदिआं नूं और इस दे विचों असी शिमला मिर्चां, टमाटर, कुकंबर ये सारियां फसलां लै चुके हैं। होर भी फसलां जिवें फसल असी इस टेक्निक विच जो मर्जी कर सकते हैं। क्योंकि पौधा पानी में रहकर ही फलता फूलता है, इसलिए पौधे को बीमारी का खतरा कम रहता है। उमस के चलते अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े नेट के भीतर भी घुस आते हैं। उस अवस्था में जैविक दवाइयों का स्प्रे करके उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। खादों की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि खुराक के रूप में जरूरी तत्व इंजेक्शन द्वारा दे दिए जाते हैं। इस विधि के तहत बीज को एक ट्रे में अंकुरित किया जाता है, फिर पॉलीथीन के गिलास में नारियल का बुरादा भरकर तैयार की गई पौध को उसमें लगाया जाता है। इस चीज़ नूं कोकोपीट कहंदे ही, नारियल दा बूरा जो मार्केट दे विचों बड़े ईजीली अवेलेबल है। 8 रुपए किलो के हिसाब नाल मार्केट दे विचों बड़े आराम नाल मिल जाता है। बट इस चीज़ की कोई ज़्यादा लोड़ नहीं है। इस चीज़ नूं सिर्फ आपां उन्नी देर तक ही यूज़ करते हैं जिन्नी देर तक आपां प्लांट नूं होल्ड करना, जिन्नी देर तक रूट्स उसदियां उस चीज़ तो बाहर नहीं आउंदियां, कंटेनर तो बाहर नहीं आउंदियां। जदों एक बारी रूट्स बाहर आ जांदियां तो उस तो बाद चाहे इस चीज़ नूं रिमूव भी कर दो, नहीं करना ना भी करो, इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पैंदा। नेट हाउस में इलेक्ट्रॉनिक यानी विद्युत प्रणाली के माध्यम से तापमान को संतुलित रखा जाता है। जब तापमान जरूरत से अधिक बढ़ जाता है तो टाइमर द्वारा संचालित फुव्वारे स्वयं चलने लगते हैं, जो कि लगभग 45 सेकंड चलकर शांत हो जाते हैं। यानी पानी की बचत यकीनी है। ये असी टैंपरेचर के अकॉर्डिंग सैट किया होया जी। जिवें कि कोई भी क्रॉप लै लीए उन्होंने 35 डिग्री टैंपरेचर तो उपर नहीं चाहिए, क्योंकि उस तो बाद उसका फ्रूट सैट नहीं होंदा। इस करके असी मैक्सिमम जो सैट किया होया लैवल हीट का वो 35 डिग्री सैट किया होया। 35 तो उपर जो भी टैंपरेचर इनक्रीज होएगा फॉगर्स अपने आप ऑन हो जाए। गुरकिरपाल सिंह बताता है कि इस विधि से तैयार सब्जियां बहुत ही साफ सुथरी और चमकदार होती हैं, जो जल्दी किए खराब नहीं होती हैं और बाजार भाव भी अधिक मिलता है। गुरकिरपाल का दावा है कि NF तकनीक से फल सब्जियों का झाड़ भी अधिक लिया जा सकता है। बताता है कि उसने एक कनाल में टमाटर लगाए थे जो 1,40,000 रुपए की कमाई देकर गए हैं। गुरकिरपाल सिंह ने दूसरी यूनिवर्सिटियों में भी ट्रायल लगा रखे हैं। कहता है कि इस विधि से एक कनाल में ही कई कनाल के बराबर फसल उगाई जा सकती है। इसके लिए रैक सिस्टम को अपनाना होगा। इस प्रकार मंजिल दर मंजिल की गई खेती सफल कही गई है।
कहता है कि अगर शहर के लोग चाहें तो बहुत कम खर्च करके अपने घरों की छतों पर या अपने आंगन में फल सब्जियां उगा सकते हैं। इस तरीके से लोगों को जहर मुक्त फल सब्जियां खाने को मिलेंगी।